प्रेज द लॉर्ड। सलाम, प्रेज द लॉर्ड। सलाम। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र मीठे और मधुर नाम में आप सब लोगों को हमारा प्यार भरा सलाम। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सब लोगों को आशीष प्रदान करे, खुदा सब लोगों को बरकत दे। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और प्रभु हम लोगों के साथ में हैं और परमेश्वर अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाता है और परमेश्वर ही हमें अपने वचन के द्वारा जो है अपने भेद भरी बातों को और अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो खोलता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद। आइए उस परमेश्वर का स्वागत करते हुए, उससे निवेदन करते हुए, उससे प्रार्थना करते हुए हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और उसका धन्यवाद देंगे कि प्रभु आपने अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाया है। और आप उससे निवेदन करेंगे कि वो अपने मेज को हमारे बीच में लगाए और रोटी को तोड़े और अपने रक्त का बहुमूल्य प्याला जो उसके वचन में पाया जाता है वो हमें पिलाए, ताकि हमारी भूखी और प्यासी आत्मा तृप्त हो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वशक्तिमान सेनाओं का परमेश्वर पिता, ओ राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आकाश और पृथ्वी के मालिक, ओ परमेश्वर सब कुछ आपका है प्रभु जी। हम मनुष्य भी आपके हैं परमेश्वर पिता, क्योंकि आपके दी हुई श्वास से परमेश्वर पिता हम जिंदा है प्रभु जी। ओ राजाओं के राजा, आपकी तारीफ और स्तुति और प्रशंसा करते हुए राजा, आपके प्रिय पुत्र मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में आपके चरणों में आती पवित्र आत्मा परमेश्वर, ओ राजा आपका धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद और स्तुति करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आपने फिर से एक मौका दिया प्रभु जी कि आपके वचनों को सुनने के लिए प्रभु जी हमको आपने रखा है प्रभु, और अब सब लोगों से आपने हमें मिलने का मौका दिया राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, आप अपने वचनों के अनुसार बातचीत कीजिए प्रभु जी। अपनी देह को तोड़िए प्रभु हमारे बीच में अपने वचनों के द्वारा प्रभु। हमारी भूखी और प्यासी आत्मा को तृप्त कीजिए प्रभु जी, क्योंकि जीवन की रोटी और जीवन का जल तो आप है प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, हमारी आत्मिक आत्मा को तृप्त कीजिए प्रभु अपने वचनों के द्वारा प्रभु। ओ मेरे महान परमेश्वर, ओ राजाओं के राजा, आपको जाने नहीं थे प्रभु, इसलिए तेजो में प्रभु आपको क्रूस पर चढ़ा है प्रभु जी। हो राजा परमेश्वर, होने देना प्रभु। अभी भी आप हमें मौके पे मौका दे रहे हैं राजा, कि हम आपको सच में अपने हृदय से जानने पाए प्रभु, आपके वचनों के द्वारा प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, क्योंकि आकाश और पृथ्वी के नीचे और कोई दूसरा नाम नहीं प्रभु जी, वो सर्वोच्च नाम प्रभु यीशु मसीह का नाम प्रभु आपने हम सबको दिया है राजा। ओ परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। ओ परमेश्वर पिता, आपके पवित्र सिंहासन के लिए धन्यवाद करती हूँ राजा, जो हमारे बीच में उपस्थित आपने किए हैं प्रभु जी। आप आए हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। आप पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो जुम्बिश कर रही है प्रभु। ओ मेरे महान परमेश्वर पिता, आपके दास को आपके पवित्र हाथों में सौंपती हूँ परमेश्वर पिता। हम जानते हैं प्रभु जी, मनुष्य कुछ भी नहीं है प्रभु, मनुष्य तो धूल और मिट्टी है प्रभु, लेकिन आप अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु हमसे बातचीत करते हैं परमेश्वर पिता। ओ राजाओं के राजा, धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता आपके दास के लिए प्रभु जी। अच्छा स्वास्थ्य दिया प्रभु जी, ज्ञान और बुद्धि से आपने भरा है प्रभु। ओ परमेश्वर पिता, ओ परमेश्वर पिता, आपके कार्य में ये सारी बातें और ये जो आपने जीवन दिया है प्रभु, आपके कार्य में इस्तेमाल हो सके प्रभु जी। और भी बहुत सी आत्माएं प्रभु जी आपके राज्य और के लिए बचाई जाए परमेश्वर पिता।
ओ राजाओं के राजा, आप ऐसा करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करती हूँ राजा। ओ परमेश्वर पिता, जितने भी लोग जुड़े हैं राजा, सबों पर अपनी बहुत बहुत आशीष और बरकत का हाथ रखिए प्रभु। जो नए भी जुड़े हैं प्रभु, उन्हें भी आशीषित कीजिए प्रभु जी, और अपने पवित्र वचनों के द्वारा बातचीत कीजिए प्रभु, क्योंकि परमेश्वर पिता समय निकट है, आप हमें बार बार चिता रहे हैं प्रभु जी। ओ परमेश्वर पिता, दया कीजिए, रहम कीजिए प्रभु सबों पर प्रभु, सबको संभाले रखिए परमेश्वर पिता। ओ राजा, हम आपसे क्या मांगे परमेश्वर पिता, हमारे मांगने से पहले ही प्रभु जी आप जानते हैं प्रभु कि हमें किस चीज़ की आवश्यकता है, और आप हमारी हर ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करते परमेश्वर पिता। आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता। सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं परमेश्वर पिता। छोटी सी विनती मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पाक और पवित्र और मीठे नाम में मांगती हूँ, आप दया से सुन और कबूल कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। हम सब लोग कहें आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में जाएंगे, और ये हमारा आज का तीसरा भाग है, जिसके अंदर हम लोग समय सारणी में जा रहे हैं। प्रियो, जब तक देखिए आज तक हम देखते आए हैं और बचपन से हम लोग सुनते हैं, प्रभु का दासों और भक्तों के लिए धन्यवाद जिन्होंने हमें सुसमाचार सुनाया और हमें यहाँ तक लेकर के आए। लेकिन फिर भी हम एक चीज़ को नहीं देख पाए कि समय के अनुसार, समय सारणी के अनुसार, तो इन दिनों में प्रभु का आना बड़ा निकट है, और प्रभु ये चाहता है कि हम हर बात को, है ना, वी विल सी ईच एंड एवरीथिंग इन सीक्वेंस। मतलब सीक्वेंस में हम अगर सारी चीज़ों को अगर देखते हुए आएंगे, और उसके साथ साथ में अगर हम इतिहास को भी जो ढूंढेंगे और देखेंगे। देखिए, वैसे तो बहुत लोग हैं, इतिहासकारक बहुत हैं, इतिहास जिन्होंने लिखा है। हमारा आधुनिक वर्तमान काल का इतिहास का कईयों ने लिखा है, कईयों ने पुराना इतिहास लिखा है। लेकिन इतिहासकार कई आलोचक भी रहे हैं, कईयों की त्रुटि, लेकिन ऐसे भी इतिहासकार रहे हैं जो बहुत खोजबीन करके, जिन्होंने बहुत सारी बातों को खोजबीन किया है। और उसके बाद में परमेश्वर का वचन कहता, परमेश्वर का वचन हमें बाइबल अध्ययन करना किस रीति से सिखाता है ना। हम जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, हमारे बहुत से परमेश्वर के जो दास हुए हैं और जिनसे हमने वचन के सुसमाचार को सुना है, हम लोग आगे बढ़े हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं ऐसे दासों के लिए भी। लेकिन प्रभु चाहता है कि हम लोग परमेश्वर के वचन का अध्ययन किस रीति से करें। तो इन दिनों में हम लोग वचन समय सारणी के अनुसार, क्योंकि अगर कोई भी बात को पुख्ता रीत से जानना है तो बातें हवाएं नहीं होनी चाहिए, है ना। बातों के अंदर हमें ये बात पता होना चाहिए कि सच में, है ना, कि ये बात इस रीति से, इस ढंग से, इस समय, इस रीति से हुई। तो वो बात क्या करती है, वो बात हमें डिटरमाइन करती है, हमें पक्का कर देती है कि यह बात बिल्कुल वैसे के वैसे ही सत्य है। तो परमेश्वर का वचन जो है, हमें परमेश्वर का वचन किस रीति से शिक्षा को प्राप्त करना है। निकालिए यशाया नबी की किताब, उसका 34 अध्याय और उसका 16 वचन पढ़िए। देखिए, अपने अपने शास्त्र निकालिए प्रियो, है ना, क्योंकि प्रभु अपने वचन में है, प्रभु अपने वचन में बंधा हुआ है, और अपने वचन के अनुसार वो हमसे बातचीत करता है। और अगर हम वचन का फॉलो करें, वचन का फॉलो करने का मतलब, यदि वचन यानी उसकी आज्ञा है, और अगर हम उसकी आज्ञा का पालन करते हैं तो ये वचन हमसे वास्तविक रूप में बात करता है ना। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्रभु अपना सिंहासन जो है वो हमारे बीच में लगाता है ना। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग, है ना, गॉड, परमेश्वर अपने वचन के जिंदा कलाम है, जिंदा परमेश्वर, वो हमसे बात करता है। तो वचन 34 का 16 पढ़िए। हाँ, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, यहोवा की पुस्तक से ढूंढ कर पढ़ो, इनमें से एक भी बात बिना पूरा हुए न रहेगी, इनमें से एक भी बात बिगर पूरा हुए
नहीं रहेगी। हाँ, कैसे पढ़ना है, कैसे अध्ययन करना है? यहोवा की पुस्तक को ढूंढ कर पढ़ना है ना। यीशु मसीह ने कहा ढूंढोगे तो पाओगे, ढूंढोगे तो पाओगे। देयर इज अ कंडीशन, देखिए है ना, ढूंढोगे तो पाओगे, नहीं ढूंढोगे नहीं पाओगे। खटखटाओगे तो खोला जाएगा, नहीं तो नहीं खोला जाएगा। तो यहोवा की पुस्तक को ढूंढ ढांढ कर पढ़ना है, समय सारणी को देखना है, इतिहास भी देखना है। और क्योंकि हमारा प्रभु इतिहास का प्रभु है। हमने पिछले संदेश के अंदर यशाया भविष्यवक्ता की किताब के अंदर देखा था कि हमारा प्रभु इतिहास का प्रभु है। ओके, सो टर्न विथ मी। हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर जो है समय सारणी का अध्ययन कर रहे थे, और परमेश्वर ने दो मापदंड बाइबल के अंदर, परमेश्वर के वचन के अंदर हमारे पास में समय सारणी के लिए। एक तो आदम का युग जो 1656 वर्ष के अंदर खत्म हुआ, उन 1656 वर्ष का को मापने के लिए, उनको बराबर एक्यूरेट देखने के लिए उसने आदम की उम्र जो है वो जाहिर की। आदम की उम्र है ना, कि जब वो 130 वर्ष का था, वहां से देखिए शुरू होता है समय का मापदंड और समय की सारणी। आदम जब 130 वर्ष का था तब उसे एक पुत्र हुआ जिसका नाम उसने सेत रखा। और वहां से फिर हम समय की पूरी एक्यूरेट है ना, इधर नहीं उधर नहीं, और हमने 1656 वर्ष का है, और जिसका पूरा इतिहास जो है उत्पत्ति की पुस्तक 5वें अध्याय के अंदर दिया हुआ है। नूह के 500 वर्ष की उम्र होने तक में हम वहां देखते हैं कि वहां तक 500 वर्ष का उम्र जब तक हुआ तब 1556 साल बीते थे, और जब वो 600 वर्ष का हुआ और जब बाढ़ आई तब 1656 वर्ष हुए। यानी नूह की आयु के 600 वर्ष पूरे हुए है ना। 500 वर्ष जैसे 600 यानी 100 वर्ष बाद जैसे ही पूरे हुए, वैसे ही पृथ्वी के ऊपर ठीक जब मतुसले मरा 969 वर्ष की आयु में, ठीक उसी समय बाढ़ पृथ्वी के, परमेश्वर का न्याय, बाढ़ पृथ्वी के ऊपर आई और आदम का युग का जो है वो अंत हो गया, और 8 प्राणी जो है वो बचाए गए। नूह, उसके 3 बेटे, 3 बहुएं, उसकी पत्नी। ओके, तो और अब बाढ़ के बाद में परमेश्वर ने जो समय सारणी का मापदंड रखा है वो है नूह की आयु। वहां है आदम की आयु 130 वर्ष का हुआ, और यहां है नूह की आयु। यहां नूह की आयु से समय सारणी को हम लोग बराबर एक्यूरेट एक एक करके देखते हुए आते हैं, और बाइबल हमें उन तमाम चीज़ों के बारे में बराबर जो है वो बताती है। ओके, सो 2 लोग हैं हमारे सामने, शुरुआत से आदम, और उसके बाद में बाढ़ आ जाने के बाद में नूह। ओके, सो आज हम लोग परमेश्वर के वचन के अंदर से कुछ और समय सारणी के ओर आगे बढ़ेंगे, और जब तक प्रभु बताना चाहता है कि समय के अनुसार किस किस रीति से जो है वो अपने कार्य को करता है। ओके, 8वें अध्याय का 13वां वचन पढ़िए। 8वें अध्याय का 13वां वचन पढ़िए, उत्पत्ति 8 और उसका 13 वचन। ओके, नूह की आयु के 600 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई है, और दूसरे महीने के 27 दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। तब परमेश्वर ने नूह से कहा, तू अपने बस जो है दूसरे महीने के 27 दिन को 13 और 14 नूह की आयु के 601 वर्ष के पहले महीने के पहले दिन जल पृथ्वी पर से सूख गया। तब नूह ने जहाज की छत खोलकर क्या देखा कि धरती सूख गई, और दूसरे महीने के 27वें दिन को पृथ्वी पूरी रीति से सूख गई। ओके, और हमने 7वें महीने में क्या पढ़ा था?
सातवें अध्याय में क्या पढ़ा था? 7वें अध्याय का 11 वचन। हाँ, 11 वचन। जब नूह की आयु 600वें वर्ष के दूसरे महीने का 70वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए। देखिए, है ना, आया बाढ़ कब आई? जब वो 600 वर्ष का था। और पानी कब सूखा? पानी सूखने लगा जब वो 601 वर्ष का हो गया, यानी 1 वर्ष के पश्चात 360 दिन के बाद पानी सूखा। और उसके दूसरे महीने के अंदर 27वें दिन को, 17वें दिन को बाढ़ आई थी और 27वें दिन को जो है क्या हुआ? पानी सूखना चालू हो गया। लेकिन उसके नए साल में, उसके 6ठे वर्ष के पहले महीने के पहले दिन को यहाँ पर बोल। देखिए, नवा वर्ष कैसे मनाया जाता है। प्रभु नवा वर्ष देता है मनुष्य के जीवन के अंदर, खुशहाली के जीवन के साथ। पृथ्वी सूख गई। आज हम नया साल जो मनाते हैं, कैसे मनाते हैं? और जब हम निर्गमन की पुस्तक के अंदर आएंगे तब हम देखेंगे कि परमेश्वर ने नए साल के दिन अपने तंबू को खड़ा किया था। वो पहले वर्ष के पहले महीने का पहला दिन था जब परमेश्वर ने टैबरनेकल को खड़ा किया था। तो नया वर्ष के अंदर तंबू बनाया जाता है। आज तंबू बिगाड़े जाते हैं प्रियो। पृथ्वी के ऊपर आशीष आई थी। अगर हम अपने जीवन को देखें, हम मिट्टी हैं। परमेश्वर नव वर्ष के अंदर हमारे जीवन के अंदर आशीष लाता है। परमेश्वर नव वर्ष के अंदर तंबू को खड़ा करता है। और इसीलिए उसका वचन यह भी कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो? यू आर ए टेम्पल, यू आर ए टैबरनेकल ऑफ गॉड, है ना। परंतु आज नया वर्ष लोगों के जीवन के अंदर किस रीति से मनाया जाता है वो भी हम देखते हैं। सो हम लोग समय सारणी का अध्ययन कर रहे थे। नूह की आयु के 601 वर्ष के दिन वो हो गया। और उसके बाद पृथ्वी, अब ये 8 प्राणी जो हैं निकल करके बाहर आए। और परमेश्वर ने कहा कि जो दिन और रात और जिस रीति से होते हैं तब तक अब होता रहेगा। 22वां वचन पढ़िए, 22वां वचन पढ़िए, 22वां वचन, 22वां 8 का 22 पढ़िए। हाँ, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी, तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। कैसे? आकाश में जो दो ज्योतियां उसने निर्धारित की हैं। अभी हम लोग थोड़ा सा परमेश्वर में दिन के बारे में थोड़ा सा हमें फिर से हम उत्पत्ति की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय और उसकी दूसरी आयत के ऊपर, पहली और दूसरी आयत को हम लोग देखेंगे। पहली दिन के बारे में, है ना, दिन के बारे में हम लोग देखेंगे। और फिर हम लोग समय सारणी के ऊपर जो है 9, 10 और 11वें अध्याय के अंदर हम लोग जाएंगे। और 11वें अध्याय के अंदर हम लोग आगे की वंशावली को देखेंगे, क्योंकि हम लोग नूह की वंशावली तक हम लोग देख चुके हैं, है ना, वहाँ तक जो कार्य हुआ था। नाउ we will come into the Genesis chapter 2 and verse 1, 2 and 3. Yes, हाँ। जो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था, और परमेश्वर ने जिसे वो अपना काम करता था 7वें दिन समाप्त किया। 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को आशीष दी, और पवित्र ठहराया, क्योंकि उसमें उसने सृष्टि की रचना के अपने सारे काम से विश्राम लिया। चौथा वचन भी पढ़ लीजिए। आकाश और पृथ्वी की उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वे उत्पन्न हुए, अर्थात जिस दिन
यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। यस, अभी देखिए ये वृत्तांत है अभी, लेकिन पहला वचन क्या कह रहा है दूसरे अध्याय का, यो आकाश और पृथ्वी और उनकी सारी सेना का बनाना सामायिक यानी स्वर्ग। अभी यहाँ पर कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी उसकी साथ, देखिए लेकिन जब हम उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर तीसरे आयत से जब हम लोग पढ़ते हैं तब हम देखते हैं वो कहता है उजियाला हो, है ना, और उजियाला होने के बाद में लेकिन अंधेरा वहां पे था, अंधेरा वहां पे था। सो ये जो वचन है, क्योंकि स्वर्ग की सेना उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर स्वर्ग की सेना बनाई गई, इसका कहीं पर भी कोई भी वृत्तांत नहीं है ना, कहीं पे भी कोई लेख नहीं है कि उसने स्वर्ग के अंदर ये बनाया, उसने स्वर्ग में ये बनाया, उसने ये बनाया। पृथ्वी के ऊपर क्या क्या किया सारी चीज का वृत्तांत है। तीसरे दिन वनस्पति जगत के अंदर आई, कैसे आकाश के अंदर पक्षी उड़ने लगे, किस रीति से, है ना, वहां पर जो है वो डार्विन का सिद्धांत खत्म हो गया। कहां पर खत्म हो गया, है ना, क्योंकि मनुष्य से पहले तो पंछी परमेश्वर ने बना दिए, है ना। सो डार्विन का सिद्धांत कि जो एक जीव है और एक जीव से, एक कोशिका से ये फलाना हुआ, फिर बंदर बना, फिर ऐसा हुआ, फिर मेंढक बना, फिर मछली बना, पता नहीं कब केचुआ बना, क्या क्या बोलते हैं, है ना। सो रॉन्ग डॉक्ट्रिन, ओके। और विज्ञान के अनुसार जब परमेश्वर हमें, विज्ञान के अनुसार भी जब परमेश्वर हमें अपने अध्ययन के द्वारा हमें बतलाएगा, so the science is accurately and Bible is accurately work with a science force, है ना। परमेश्वर उन तमाम भेदों को भी हमारे सामने खोलेगा, क्योंकि परमेश्वर जो है वो चाहता है कि वो ज्ञानियों के ज्ञान को नाश करता है और मूर्खों को चुनता है ना। सो ज्ञानियों को वो नाश करता है। तो हाउ द साइंस इज डूइंग, सो वी विल आल्सो सी। अब आगे कहता है तो जो है उसने उत्पत्ति पहले अध्याय के अंदर हम लोग देख रहे हैं कि उसने स्वर्ग के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया कि उसने स्वर्ग में स्वर्गदूत बनाया, स्वर्ग में उसने ये किया, स्वर्ग में उसने वो किया, जबकि पूरी बाइबल स्वर्ग के अंदर क्या क्या है इन तमाम चीजों से भरी हुई है ना। स्वर्ग में नदियां हैं, स्वर्ग में पेड़ है, स्वर्ग के अंदर रथ है, स्वर्ग के अंदर घोड़े हैं, स्वर्ग में इमारतें हैं, स्वर्ग के अंदर सिंहासन है ना, स्वर्ग में किताबें हैं, स्वर्ग के ईच एंड एवरीथिंग, है ना। सारी चीजों के बारे में बाइबल बतलाती है कि स्वर्ग में क्या है। तो स्वर्ग इट इज लाइक ए प्लेनेट, लेकिन वहां पर परमेश्वर निवास करता है, ओके। लेकिन वो स्वर्ग जो है स्वर्गदूतों के लिए परमेश्वर, और पृथ्वी जो है मेरे और आपके लिए और मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने बनाई थी, स्वर्गदूतों के लिए नहीं। लेकिन स्वर्गदूत इसके ऊपर से हटना नहीं चाहते थे और इसलिए उन्होंने यह सब कार्य किया। तो परमेश्वर यहाँ पे जो 7वें दिन का जो जिक्र कर रहा है वो ये बतला रहा है अपने मूल रचना के बारे में, मूल रचना के बारे में, है ना, मूल रचना के बारे में वो बतला रहा है। और यदि आप आधुनिक इतिहासकारों को और पुराने प्राचीन इतिहासकारों के बारे में अगर आप पढ़ें तो कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी 6 करोड़ 500 साल पहले जो है इसका वो हुआ, और एक बिग बैंग करके आप जानते होंगे कि आज से 20 साल पहले, 20-25 साल पहले भी अमेरिका और कोई एक जगह के ऊपर लोग इकट्ठे हुए थे जहां पर उन्होंने एक बहुत बड़ी सुरंग का निर्माण किया, और जो है उस सुरंग का निर्माण करने के बाद के अंदर उन्होंने जो है वो विस्फोट किया उसके अंदर, है ना, विस्फोट किया कि इसी रीति से ये पृथ्वी जो है वो अस्तित्व के अंदर आई थी, तो आओ इसको वो करें। और उन्होंने जब वो बिग बैंग का जब उन्होंने परीक्षण किया, और आप जानते हैं कि आखिरकार के अंदर वो जो अभी हमारे वर्तमान काल के अंदर का जो सबसे बड़ा वैज्ञानिक था, मैं उसका नाम भूल गया, वो अपाहिज से व्हील चेयर के ऊपर चलते थे, है ना, स्टीवन हॉकिंस, हाँ यस,
हालांकि वो नामधारी मसीह थे, चर्च में जाते थे, और उन्होंने कहा मैं चर्च में सिर्फ गाने सुनने जाता हूँ क्योंकि म्यूजिक सुनने में मुझे मजा आता है ना। उनका बाइबल से कोई लेना देना नहीं था, वो म्यूजिक के, उन्होंने कहा मैं म्यूजिक का प्रेमी हूँ। क्योंकि वैज्ञानिक था, साइंटिस्ट था, इसलिए वो पूरी रीति से नास्तिक आदमी था और वो परमेश्वर की बात क्यों, लेकिन मरते समय, आखिरी समय उसके मुंह से जब बिग बैंग का जब उसने उस परीक्षण को किया, उसने कहा दिस इज ए गॉड पार्टिकल्स। ये जो बात है, और इसलिए कई लोगों के अंदर, मेरे उन दिनों के अंदर मेरे घर के सामने एक बुजुर्ग रहा करते थे, तमिलियन थे, और जब उन्होंने ये वो किया, तब वो बुजुर्ग मेरे पास में आकर के बोले ब्रदर श्याम, आपका परमेश्वर सच्चा है, गॉड पार्टिकल्स। उन्होंने कहा आपका परमेश्वर सच्चा है। ओके, सो जो कहा जाता है कि 6 करोड़ 50 लाख साल पहले जो है वो बिग बैंग के द्वारा हुआ और इन्होंने जो उसको किया। सो बाइबल हमारी कहीं पे भी विज्ञान के साथ में जो है वो कंट्रोवर्सी नहीं करती, और इसीलिए परमेश्वर का वचन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है उत्पत्ति पहला अध्याय का पहला वचन, आदि में, इन द बिगिनिंग, इट इज अ डेटलेस पास्ट, अनिश्चित काल तिथि के अंदर परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। इतिहासकार तुम लोग बोल रहे हो 6 करोड़ 50 लाख साल, पर बाइबल जो है कंट्रोवर्सी नहीं कर रही। ओके, अगर तुम कह रहे हो, लेकिन परमेश्वर का वचन भी वहीं पर आधारित है, और वो भी कह रहा है इन द बिगिनिंग, एंड यू डोंट नो दैट इज अ डेटलेस पास्ट। वो अनिश्चित काल का समय है, और इसीलिए परमेश्वर का हमने वचन, परमेश्वर बार बार हमसे बातचीत करता है, पिछली बातों के बारे में हमको दोहराता है ताकि हम याद रखें। उसने कहा व्यवस्था विवरण 29 में क्या कहा, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को, ध्यान रखिए, फिर से पढ़ेंगे उस वचन को। हाँ, व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 29 अध्याय और उसका 29 वचन। अपने अपने शास्त्रों को निकालिए, क्या ये बातें ऐसी की ऐसी है या नहीं है। यस, हाँ, यस, 29। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में हैं। गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है। वो मनुष्य के वश में नहीं, वो किसी वैज्ञानिक के वश में नहीं, वो किसी इतिहासकार के वश में नहीं, वो किसी के वश में नहीं है। हाँ, गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में। हाँ, परंतु जो प्रकट की गई है सदा के लिए हमारे और हमारे वंश के वश में रहती। और जो प्रकट की गई है वो परमेश्वर ने, देखिए परमेश्वर का धन्यवाद, क्या कहता है, हमारे वंश के, हमारे ही नहीं, हमारे वंश के, हमारे बेटे बेटियों के वंश के वश में है। सो जो हमारे वश में है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है, परमेश्वर का उन बातों के लिए से, इसीलिए क्या कहता है, यहोवा की पुस्तक को ढूंढ ढांड करके पढ़ो। सो मूल रचना के बारे में वो बता रहा है कि जब उसने वो किया और आकाश की सेना और पृथ्वी सृष्टि जब उसने कर ली, तो वो मूल रचना के बारे में है ना। और 7वें दिन उसने आराम किया। हिब्रू बाइबल कहती है सेबी, 7वां दिन। सेबी का मतलब 7वां, है ना। एंड सबत इट इज अ विश्राम दिन, साबात जिसको कहते हैं, साबात डे, साबात डे, है ना। एंड सबत जो है और सेबी, देयर आर 2 थिंग्स। ओके, 7वां दिन। अभी हम यहाँ पर इस चीज को जानेंगे, और इसलिए यहाँ पर कोई संडे नहीं है प्रियो, कोई मंडे नहीं है, कोई ट्यूसडे नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप परमेश्वर के वचन को सामने रख करके, कोई भी व्यक्ति, साइंटिस्ट चाहे जितना मर्जी कह दें, और कैलेंडर को उन्होंने कन्वर्ट करके जो नाम रख दिए उनके अनुसार वो अगर ये कहें कि सैटरडे 7वां दिन है, ये वो कहते हैं, परंतु परमेश्वर का वचन उसको प्रमाणित नहीं करता है।
परमेश्वर का वचन उसको प्रमाणित नहीं करता, और उसको प्रमाण करने के लिए उनके पास में सिवा आर्ग्यूमेंट के, है ना, सिवा आर्ग्यूमेंट के और कुछ नहीं है। सो वो वाद विवाद कर सकते हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि वाद विवाद अगर अच्छे ढंग से की जाए, ज्ञान प्राप्ति के लिए की जाए, जैसे यहोवा कहता है कि आओ हम परमेश्वर को ढूंढने के लिए वाद विवाद करें, लेकिन झगड़ने के लिए नहीं, अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए नहीं। सो वाद विवाद करने के लिए उनके पास बहुत सारी चीजें हैं, है ना, बहुत से तर्क हैं, बहुत से वितर्क हैं, लेकिन बाइबल से कोई तर्क और वितर्क नहीं है। बाइबल के साथ में वो कहीं पे भी उस बात को प्रमाणित नहीं कर सकते हैं और ना ही कर पाते हैं, है ना, कि सैटरडे यानी शनिवार जो है वो साबात का दिन है ना। सो इसलिए बहुत सारे डिनोमिनेशंस हैं इस दुनिया के अंदर और काम भी अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। दे आर प्रीचिंग द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहे हैं, बहुत सी बातों को वो लोग बतलाते हैं, है ना। लेकिन this the theory that you have to do that is a Judaism। वो एक जुडिशियम, वो एक यहूदीवाद का की प्रथा है। और जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया के अंदर आए तब उन्होंने कहा वो सब्बात दिन का भी प्रभु है ना, वो सब्बात दिन का भी प्रभु है। तो इसलिए उसकी नज़रों में कोई छोटा दिन नहीं है, कोई 7वां दिन ही प्रभु का नहीं है, ऐसा ये थ्योरी और इस रीति का प्रचार जो है वो गलत है। हर एक तो क्या बाकी दिन परमेश्वर ने नहीं बनाए, क्या बाकी दिनों का वो प्रभु नहीं है, है ना, वो हर एक दिन का प्रभु है। ही इज अ लॉर्ड ऑफ एवरी डे, है ना, एंड नो बॉडी कैन आइडेंटिफाई और कोई प्रूफ नहीं कर सकता दैट सैटरडे इज अ सब्बात डे। ओके, सो दिस इज द थिंग। तो और हम जब तक परमेश्वर ने सिनाई पर्वत के ऊपर मूसा को बुलाया नहीं और मूसा को जब तक उसने दर्शन नहीं दिए और 10 आज्ञाओं के द्वारा उसने कहा कि 6 दिन काम करना है और 7वें दिन विश्राम करना है, क्योंकि परमेश्वर ने जो मूल रचना की थी और उस मूल रचना के बारे में उसने बताया, वही बात जो उत्पत्ति 2 अध्याय के अंदर उसने कही, वही बात उसने मूसा को बतलाई थी। सो हम लोग आगे देखेंगे कि मूसा को कौन से कितना वर्ष हो गया था और कब उसने उस कार्य को जो है वो किया था। सो 7वां दिन सैटरडे है ना, सो इट इज़ नॉट लाइक दैट, जिस रीति से 7वें दिन का को विश्राम करने का दिन है और आपको विश्राम करना चाहिए, वो आपके अनुसार है। अभी बहुत सारे देश हैं और देखिए दूसरी चीज़, और उसके पीछे एक और बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि जब पृथ्वी के ऊपर जब पाप आया, लूसीफर ने पाप किया तो न्याय जगत के अंदर आया, और जब न्याय जगत के अंदर आया तो पृथ्वी अपनी दशा और दिशा से तिरछी, थोड़ी सी अपनी एंगल के ऊपर तिरछी हो गई, है ना। जिस रीति से परमेश्वर ने उसकी मूल रचना की थी, है ना, वो अभी वहां पर लिखा हुआ है कि वो बेडोल और सुनसान, यानी उसका जो आकार था वो थोड़ा सा क्या हो गया, बेडोल हो गया। दूसरा अध्याय क्या कहता है, बेडोल, पृथ्वी बेडोल क्यों हुई, है ना। परमेश्वर का कार्य बेडोल नहीं है प्रियो। परमेश्वर कभी भी कोई भी कार्य जो है वो बेडोल नहीं करता। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर खरा है, उसके काम खरे हैं, वो कोई काम जो है वो बेडोल नहीं करता, लेकिन आकार रहित, आकार से रहित, है ना। और इसलिए आज अगर जब हम वैज्ञानिक भी हमें बतलाते हैं कि पृथ्वी तिरछी है, पृथ्वी क्या है, तिरछी हो गई। पहले फ्लैट थी, जब मूल रचना के अंदर थी तो फ्लैट थी, सूर्य का उजाला पूरी पृथ्वी के ऊपर था
अब जब हम आगे समय सारणी के ऊपर जाएंगे तब हम देखेंगे इस बात की घटना को, और अभी जाएंगे थोड़ा समय के अनुसार हम लोग उस ओर बढ़ेंगे और उस चीज को हम लोग देख पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। फिर पृथ्वी अब अपनी धुरी के ऊपर जो है वो झुकी हुई है, और उसका क्या कारण हुआ प्रियो? ये कारण हुआ कि पृथ्वी के कई भागों के अंदर आधी जगहों पे दिन होता है और आधी जगहों पर रात होती है। और इसलिए 7वें दिन का फार्मूला लोगों के सामने देखिए, या हर एक बात परमेश्वर के वचन के अनुसार मेल खानी चाहिए। लूसीफर के पाप के कारण पृथ्वी थोड़ी सी बेडौल हो गई, झुक गई अपनी धुरी के ऊपर, और उसका नतीजा ये हुआ कि पृथ्वी के ऊपर आधे जगहों के ऊपर जो है वो रात है और आधी जगहों के ऊपर दिन है। और आज्ञा यह है कि 7वां दिन तो पूरी पृथ्वी तो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर पाएगी। हाउ कैन द वर्ड ऑफ गॉड फुलफिल? क्योंकि आधे लोग तो सबत का दिन मना रहे होंगे, और आधे लोग क्या करेंगे? आधे लोग परमेश्वर की उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाएंगे, है ना? सो इट इज नॉट पॉसिबल। और परमेश्वर के वचन आप देख रहे हैं कि आज पृथ्वी के ऊपर आधे से ज्यादा जगहों पर अभी हम लोग रात्रि के समय में हैं, तो कहीं पर दिन है और वो लोग वो कर रहे हैं। और इस पृथ्वी के ऊपर 2 जगहें ऐसी पाई जाती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, जहां पर 6 महीने की दिन होता है और 6 महीने रात होती है। सो हाउ दे पीपल, वो लोग भी किस रीति से उस सैटरडे का उस सब्बात दिन का पालन करेंगे? नहीं कर पाएंगे, है ना? और दूसरी चीज, हाउ द पीपल कैन प्रूव दैट द सैटरडे इज द 7th डे, मंडे इज द 2nd डे, संडे इज द 1st डे? हाउ कैन दे प्रूव? क्योंकि परमेश्वर ने दिनों का नाम नहीं रखा, दिनों का नाम उसने नहीं रखा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, 5वां दिन, है ना? और प्रियो, सत्य की पाठशाला में और आज अभी शाम के समय में दिन किस रीति से होता है उसकी एक पोस्ट डाली है, और वो आप लोग जरूर से पढ़िएगा और देखिएगा उसको, और नोट भी करके रखिएगा। तो परमेश्वर का दिन, परमेश्वर सांझ से जहां पर भी आप रहते हैं, सांझ से सांझ, और 6 दिन आप कार्य कीजिए और 7वां दिन आप प्रभु को दीजिए। इस विश्व के अंदर अलग अलग जगहों, मेरा बेटा जो है वो यूएई में रहता है, उसके लिए विश्राम का दिन वहां पर जो है, वहां की गवर्नमेंट, वहां के रूल्स एंड वहां के रेगुलेशन के अनुसार फ्राइडे है, और वो वहां पर आराधना करते हैं, है ना? इजराइल के अंदर अभी भी सैटरडे को वो करते हैं, वो जूडिज्म, यहूदीज्म के अनुसार। परंतु कभी कभी देख करके, सोच करके कि जब उनके पास तोरेत है, सारी चीजें हैं, परमेश्वर के वचन को जानने वाले, हाउ कैन दीज पीपल्स आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने सूर्य और चंद्रमा को रखा है दिन और रात बनाने के लिए, और दिन और रात को जो संचालन करने के लिए, 7 दिन के एक सप्ताह के लिए, है ना? 14 दिन के बाद चंद्रमा का घटना, 14 दिन के बाद चंद्रमा का बढ़ना, फिर अमावस्या और पूर्णिमा का होना, यह परमेश्वर की रचना है, साफ सीधा, है ना? लेकिन लोगों की आंखों पर पर्दा पड़ा है ना? तुझको पहचानते हैं वो मैसर जिनकी आंखों पे पर्दा नहीं है। सो आंखों के ऊपर पर्दा डाला हुआ है, और ये पर्दा पड़ा हुआ है प्रियो, और लोग, है ना, अभी भी अपनी है ना, अपने बुद्धिमत्ता में और अपने तमाम चीजों के अंदर आगे बढ़े हुए हैं। सो द डॉक्ट्रिन ऑफ 7th डे means and that is a Saturday
इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू बाइबल। ये परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, और ना ही संडे है ना ही सैटरडे है। आप 6 दिन अपना कार्य कीजिए, 7वां दिन आप बिल्कुल विश्राम कीजिए, परमेश्वर के वचन का पालन कीजिए, और उस दिन सिर्फ परमेश्वर का कार्य, उस दिन सिर्फ परमेश्वर की आराधना। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे जाना है और पादरी को घड़ी दिखाना है और फिर बाद के अंदर बताना है कि भैया मटन लाने भी जाना है, चिकन लाने भी जाना है, कपड़े भी धोने हैं, बीवी को पिक्चर भी दिखाना है, बच्चों को बाग एदन की सैर करानी है। ये नहीं। विश्राम का दिन, परमेश्वर का दिन प्रभु को दीजिए, और फिर देखिए कि आशीषें आपके जीवन के अंदर किस रीति से आपको आशीषित करती है। परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहने से, कोई भी हो, आपको शायद मंडे को अगर आपका विश्राम दिन है, यस, परमेश्वर के सामने झुकिए, उसकी आराधना कीजिए, परमेश्वर का कार्य कीजिए, बीमारों की, अनाथों की, बेवा औरतों की सुधि लीजिए। काम नहीं करने का मतलब यह नहीं है कि अच्छे काम। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा गधा अगर गड्ढे में गिर गया तो क्या तुम सबत के दिन उसको बाहर नहीं निकालोगे? निकालोगे ना। तुम्हारे बच्चे तकलीफ हो गई, डॉक्टर के पास लेके दौड़ोगे ना। सो प्रियो, दिस इज द थिंग। सो प्रभु यीशु मसीह ने बड़े साफ रीति से हमें उस सैटरडे और सबत के दिन के बाद, सो पृथ्वी जब तिरछी हो गई है ना, अपनी अक्षांशा के ऊपर, अपनी धूरी के ऊपर वो हो गई, तो आधी पृथ्वी आधी जगहों पे रात और आधी जगहों पे, सो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द मैन कि वो इस रीति से कार्य कर सके। नाउ आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक समय सारणी के अंदर हम लोग देख रहे थे, और 1656 वर्ष का इतिहास हम लोग देख चुके हैं। ठीक 1656 वर्ष के बाद पृथ्वी के ऊपर बाढ़ आई। अब आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और 9वें अध्याय के 18 वचन से पढ़िए। हाँ, नूह के पुत्र जो जहाज में से निकले वे शेम, हाम और येपेत थे, और हाम कनान का पिता हुआ। नूह के 3 पुत्र ये ही है, और इनका वंश सारी पृथ्वी पर फैल गया। हाँ, आगे। नूह किसानी करने लगा। उसने दाख की बारी लगाई, और वह दाख मधु पीकर मतवाला हुआ, और अपने तंबू के भीतर नंगा हो गया। तब कनान के पिता हाम ने अपने पिता को नंगा देखा, और बाहर आकर अपने दोनों भाइयों को बतला दिया। तब शेम और येपेत दोनों ने कपड़ा लेकर अपने कंधों पर रखा, और पीछे की ओर उल्टा चलकर अपने पिता के नंगे तन को ढांप दिया, और वे अपना मुख पीछे किए हुए थे, इसलिए उन्होंने अपने पिता को नंगा न देखा। जब नूह का नशा उतर गया, तब उसने जान लिया कि उसके छोटे पुत्र ने उसके साथ क्या किया है, इसलिए उसने कहा, कनान शापित हो, वो अपने भाई बंधुओं के दासों का दास हो। फिर उसने कहा, शेम का परमेश्वर यहोवा धन्य है, और कनान शेम का दास हो। यस, प्रेज गॉड। सो यहाँ पर हम एक चीज को देख रहे हैं, 9वें अध्याय के अंदर नूह किसानी करने लगा, और यहाँ पर लिखा हुआ है बड़े साफ रीति से कि पहली खेती जो है वो दाख की बारी लगाई गई। तो दाख कोई बुरी चीज नहीं है प्रियो, है ना, और दाख की खेती करना कोई बुरी चीज नहीं है। और हाँ, देखिए अभी परमेश्वर के जब बाइबल हम पढ़ते हैं, तो बाइबल को सपोर्ट करने के लिए एक पुस्तक है जिसकी बाइबल जो है वो गवाही देती है, और वो पुस्तक है याशेर की पुस्तक।
वो कौन सी पुस्तक है? याशेर की। निकालिए मेरे साथ यहोशू की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। यहोशू की पुस्तक और उसका 10वां अध्याय। टर्न विथ मी द बुक ऑफ जोशुआ। 10 अध्याय का 10 हम लोग 10 अध्याय का, यस मैं वचन दे। टर्न विथ मी यहोशू 10 यहोशू 10 और उसका हम लोग पढ़ेंगे उसका हम लोग पढ़ेंगे 13 आयत पढ़ेंगे। 13 और 14 आयत। सूर्य उस समय तक थमा रहा और सूर्य और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। और चंद्रमा उस समय तक ठहरा रहा। हाँ, चंद्रमा सब उस समय तक ठहरा रहा जब तक जाति के लोगों ने हाँ, अपने शत्रुओं से बदला न लिया। जब तक जाति के लोगों ने, इजरायलियों ने अपने शत्रुओं से बदला न लिया। हाँ, क्या यह बात याशार नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? क्या ये बात याशर नामक पुस्तक में नहीं लिखी है? हाँ, कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा। कि सूर्य आकाश मंडल के बीचों बीच ठहरा रहा और लगभग 4 पहर तक न डूबा। और लगभग 4 पहर तक न डूबा। न तो इससे पहले कोई ऐसा दिन हुआ, ना तो इससे पहले ऐसा कोई दिन हुआ, और न उसके बाद जिसमें यहोवा के किसी पुरुष की सुनी हो। हाँ, क्योंकि यहोवा तो इज़राइल की ओर से लड़ता था। अब भी देखिए ये बात दिन का आगे ढकेलना बहुत बड़ी बात है, लेकिन दिन का पीछे आना ये एक अनहोनी घटना है। ये कार्य हमारा परमेश्वर करता है क्योंकि वो सूर्य और चंद्रमा का रचयिता है। धूप की घड़ी आगे बढ़ जाना, लेकिन धूप की घड़ी पीछे होना, समय का पीछे। देखिए समय के पीछे कोई नहीं। आप और मैं, हमारा बीता हुआ कल करोड़ों रुपया देने के बाद आज अरबोपति लोग हैं और उनको बोलो कि कल का दिन वापस ला ले, उनकी दौलत उनको सड़कों पे फेंकनी पड़ जाएगी और वो जान जाएंगे कि हमारी दौलत की कोई कीमत नहीं। ना ऐसी बात कभी हुई और ना कभी होगी। ये बात कहाँ लिखी है? याशार नामक पुस्तक में लिखी है। बाइबल इस बात की गवाही देती है। कहाँ लिखी है? याशार नामक पुस्तक में। तो इसलिए स्टैंड बाई के लिए आप लोगों से अनुरोध है कि बाइबल सोसाइटी या पुस्तकों की जगह के ऊपर तो आप लोगों को ये पुस्तक नहीं मिल पाएगी, और मिलने के लिए आप लोगों को जो है वो ऑर्डर करना पड़ेगा, और ऑर्डर करके ही आप इस पुस्तक को मंगवा सकते हैं। इट इज रिटन इन हिब्रू एंड उसका ट्रांसलेशन जो है वो इंग्लिश में हुआ है। और आप गूगल में प्ले स्टोर के ऊपर जाकर याशार नामक इस पुस्तक को आप लोड कर सकते हैं, बट इट इज इन इंग्लिश। तो जो लोग इंग्लिश को बहुत अच्छी रीति से समझते हैं, जानते हैं, आपसे अनुरोध है, परमेश्वर चाहता है, क्योंकि बाइबल इस पुस्तक की गवाही देती है, और इसलिए आप जो है इस, और बाइबल ये भी कहती है कि 2 लोगों की गवाही होनी चाहिए। तो देखिए और एक जन जो है इस याशार पुस्तक की गवाही देता है। यहोशू तो दे ही रहा है, लेकिन और कौन इस पुस्तक की गवाही देता है? 2 शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। 2 शमूएल उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन पढ़िए। और यहूदियों को यह धनुष नामक गीत सिखाने की आज्ञा दी। यह याशार नामक पुस्तक में लिखा हुआ है। ये याशार नामक पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। राजाओं के वृत्तांत के बारे के अंदर भी जब हम पढ़ेंगे और इतिहास की पुस्तक को पढ़ेंगे, तब बाइबल कहती है कि क्या यह सब बातें याशार नामक पुस्तक में, इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखी है? यानी वचन प्रमाणित करता है ना, वचन प्रमाणित करता है। सो नाउ अगेन कम विथ मी, वी विल टर्न टू द, सो याशार नामक की पुस्तक को आप अवश्य बाइबल अध्ययन के लिए, परमेश्वर सारी बातों को जानने के लिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज अवेलेबल इन हिब्रू एंड इंग्लिश, है ना। सॉफ्ट कॉपी आपको आपके इसमें
मिल सकती है। हार्ड कॉपी के लिए आपको जो है वो सर्च करना पड़ेगा और कहीं बाहर से ही आप उसको मंगा सकते हैं। अभी फ़िलहाल इंडिया के अंदर तो उसकी कॉपियाँ अवेलेबल नहीं हैं, यासार नामक पुस्तक। ओके, और जो बाइबल का पूरा इतिहास जो है वो हमें सिलसिलेवार बतलाती है। तो उत्पत्ति की इस पुस्तक के अंदर नूह के बारे में बता रहा है। दाख और दाख मधु, इट इज़ नॉट ए बैड थिंग, लेकिन आप उसका यूज़ कैसे कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये थी कि नूह को आवश्यकता नहीं थी कि वो अधिकता से, है ना, अधिकता से उसका इस्तेमाल करे और नंगा हो। अगर दाख बुरी चीज़ होती तो परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे और बेटियां गलत चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो वो गलत नहीं है, हमने उसको कैसे इस्तेमाल किया, हाउ वी यूज, है ना। आपके घर में चक्कू है सब्जी काटने के लिए, है ना, फल काटने के लिए, आपकी बीबी की जबान काटने के लिए नहीं है, उसके हाथ काटने के लिए नहीं है, आपके बच्चों की उंगलियां काटने के लिए नहीं है। उसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, हाउ यू यूज इट, है ना। नूह ने क्या किया। और दूसरी चीज, अब हम यहाँ पे इस याशार नामक पुस्तक के अंदर जब हम जाएंगे तब हम देखेंगे सिलसिलेवार चैप्टर वाइज में। आप जो है प्रभु चाहेगा तो जो है हिंदी में ट्रांसलेशन करके उसका बखान करने की प्रार्थना कीजिए कि उन तमाम बातों को मैं आप लोगों के सामने ला सकूं, और पोस्ट के द्वारा भी भेज दूंगा उसका फोटो कॉपी निकाल करके, और उसका ट्रांसलेशन करने की भी कोशिश करेंगे, ताकि हम साइड में जिस बात की गवाही यहोवा, देखिए जिस बात की गवाही परमेश्वर का वचन दे रहा है, कोई दूसरे बाहर की पुस्तकों के बारे में नहीं। व्हाट इज रिटन इन द बुक, सो दैट इज वाई, बिकॉज इट इज रिटन इन द बाइबल, सो आई स्टडीड दैट बुक। तो इसलिए मैंने भी उस किताब की मैं अध्ययन करता हूँ, और प्रभु के अनुग्रह से, क्योंकि वो पुस्तक जो है हिब्रू एंड हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन है, तो मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। सो अभी यहाँ हाम के चरित्र के बारे में देखिए आप। हाम को देखिए क्या जरूरत पड़ी थी कि वो अपने बाप के तंबू में जाए। अपने पिता और अपनी माता के तंबू में, उसके पीछे उसकी मंशा गलत थी। और याशार नामक पुस्तक बतलाती है कि हमने बाइबल के अंदर उस रक्त रंजित कोट के बारे में देखा था जो आदम को परमेश्वर ने पहना करके बाहर निकाला था, आदम और हवा को, और परमेश्वर रक्षा कर रहा था। और हाम ने अपने पिता, वो देखिए वो कोट जो था वो ट्रांसफर होता था, जब तक बाप और माँ जिंदा रहते थे वो उसको पहनते थे, और उसके बाद में वो रक्त रंजित कोट जो है वो बड़े बेटे के पास के अंदर, या जो है जो उसका योग्य होता था वो उसको ट्रांसफर किया जाता था। बाइबल के अनुसार वो कोट का अधिकारी जो था वो सेम था। याशार की पुस्तक को जब आप निकाल करके पढ़ेंगे, सो वो उस रक्त, देखिए द फाइट फॉर द बर्थ राइट, द फाइट फॉर द बर्थ राइट, जो हम जो है एसाव और याकूब के जीवन के अंदर भी देखते हैं। एसाव छोटा था, लेकिन उसने याकूब छोटा था, लेकिन उसने एसाव से बर्थ राइट, पैरोटे के अधिकार को छीनने की कोशिश की। तो बड़े बड़े भेद की बातें जो छुपी हुई हैं, द फाइटिंग फॉर द बर्थ राइट। यहां पर हम अपने पिता के उस तंबू के अंदर उस रक्त रंजित कोट को, है ना,
चुराने के लिए गया, और उसके बाद के अंदर हम देखते हैं कि हाम के वंश के अंदर से ही, और लेकिन वो पहन नहीं सका, उसने चुरा कर चुपचाप रख लिया। जब हम आगे देखेंगे तो जो दानवों के बारे में जो हम लोगों ने परमेश्वर के वचन के अंदर से देखा था, दोज हु आर बिफोर द फ्लड एंड आफ्टर द फ्लड, और इस हाम के वंश के अंदर से ही निम्रोद, है ना, शूर लोग होते थे, शूरवीर, उसके जैसा पराक्रमी, उसके जैसा मनुष्यों को मारने वाला, मनुष्यों का शिकार करने वाला, उस जैसा, यानी ही इज ए जेंटाइल, वो जो वो तो ही वाज ए जाइंट, वो दानव, है ना, वो दानव। और निम्रोद ने पहला शूरवीर, पृथ्वी के ऊपर पहला राजा वो बना। उसने उस कोट को वो किया, और लोग जो है वो उसके सामने झुकते हुए चले गए। वो कोट उसने चुराया। वो कोट उसने, याशार नामक पुस्तक के अंदर जब हम जाते हैं तब हम उसको बात को कि उसने उस रक्त रंजित कोट को, और उसके बाद में किस रीति से एसाव ने या इजाक के पुत्र ने किस रीति से उसने निम्रोद को मारा है, और कितनी चालाकी से वहां पे उस दाल के जो दाल उबल रही थी उसके अंदर जब वो भूखा था, क्योंकि वो उसको मार करके एसाव ने उसको मार डाला, और वो रक्त रंजित कोट जब उसने पहन लिया और उसके साथ में जितने लोग थे वो सब भाग गए, और जब वो गिरती पड़ती हालत के अंदर जब वो आया, जो याकूब जानता था, इसाक ने सारी बातें बताई थी, वो रक्त रंजित उस कोट के बारे में, उस पहलौठे के अधिकार के बारे के अंदर वो सब कुछ जानता था, और इसीलिए उसने एसाव से, और उसने उसको वो कोट दे दिया, और फिर उसने फिर वापस से उस पहलौठे के अधिकार को प्राप्त कर लिया। याकूब, है ना। सो प्रियो, ये एपिसोड समय सारणी प्रभु अपने वचन के अनुसार हमें और भी आगे लेकर के चलेगा। देन वी विल गो इनटू द 11th चैप्टर, और हम लोग उस भेद को भी देखेंगे कि बाइबल वहाँ 500 वर्ष नूह के बारे में बतलाती है, लेकिन 502 वर्ष के अंदर कैसे इन बातों का उल्लेख भी हम लोग देखेंगे। एंड प्लीज़ नोट इट डाउन, अगर आप लोग याशार नामक पुस्तक को अगर आप लोग डाउनलोड कर सकें तो अवश्य करिए। आगे बाइबल अध्ययन करने में आपको और हमें सहायता प्रदान होगी, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा है, और परमेश्वर अपने वचन में उस पुस्तक का बखान करता है, उसकी विटनेस देता है। सो आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपके कदमों में आते हैं, धन्यवाद, स्तुति, तारीफ और प्रशंसा करते हैं प्रभु जी कि किस रीति से पिता परमेश्वर आप बराबर अपने समय के अनुसार अपने सिंहासन को हमारे बीच में लगाते हैं। प्रभु, हमसे बातचीत करते हैं पिता परमेश्वर, अपने भेदों को खोलते हैं, और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ लिखी हुई है प्रभु जी, आप उसके बारे में भी हम लोग बतलाते हैं प्रभु। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपके बेटे और बेटियों का धन्यवाद पिता परमेश्वर। और प्रभु, जो बड़ी उत्सुकता के साथ में आपके आने की बात जो होते हैं प्रभु जी, आपकी आवाज़ को सुनते हैं पिता परमेश्वर, इसलिए आपका धन्यवाद प्रभु जी। इनकी सारी ज़रूरतों को अपने स्वर्गीय भंडार से पूरा करें, इनके परिवार के अंदर रहें पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति रहे, आपके लाखों स्वर्गदूत इनकी रक्षा करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति। प्रभु, अनाथ बच्चे, बेवा औरतों की सुधि लें, हमारे देश के नेताओं की सुधि लें, हमारे राज्य के नेताओं की सुधि लें, हमारी तीनों सेनाओं की सुधि लें, हमारे तमाम पुलिस कर्मियों की, डॉक्टर और नर्सेस की, तमाम बीमारों की पिता परमेश्वर। और प्रभु, अंत में जिनके आज पिता परमेश्वर प्रियजन उनसे जुदा हो गए प्रभु जी, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु। वो शांति जो दुनिया की समझ से बाहर है प्रभु, उनसे उन्हें मालो माल करें। विनती करता हूँ प्रभु, तेरे चुने हुए लोग जो कि तेरी सत्यता और तेरे वचन के भूखे और प्यासे हैं प्रभु जी, इनके द्वारा, और प्रभु जो लोग सुनते हैं उन्हें भी पिता परमेश्वर पिता जो है वो शामिल हों,
और प्रभु तेरे चुने हुए लोग तेरे इस अंत के दिनों में हम लोग प्रभु जबकि तेरे दूसरे आगमन के बहुत नज़दीकी में खड़े हैं प्रभु, आप दरवाजे पर ही हैं। और प्रभु जी इसलिए विनती करते हैं प्रभु कि यह लोग भी उनके लिए आशीष का कारण ठहरे। प्रभु हमारी प्रार्थना सुनी इसलिए धन्यवाद। और निरंतर आप हमारे साथ रह रहे हैं प्रभु जी, और हम इस बात को देख रहे हैं प्रभु जी कि सत्य की पाठशाला के द्वारा पिता परमेश्वर बहुत अनगिनत टिप्पणियाँ पिता परमेश्वर आती हैं और लोग किस रीति से आशीषित हो रहे हैं प्रभु जी। और प्रभु जिस रीति से तुम उनको सिखा रहे हैं प्रभु, इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। एक हरियाणा से एक रिक्वेस्ट आई पानीपत से, प्लीज़ एक बच्चा है, उनके पिता का नाम पवन है और वो बच्चा बीमार है, तो इसलिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इसी समय पिता परमेश्वर उस बच्चे को प्रभु आप चंगाई प्रदान करें। बड़े विश्वास के साथ में पिता परमेश्वर तेरे दासों और भक्तों ने, तेरे बेटे और बेटियों ने उस निवेदन को किया है, और आप सब लोग भी अपनी अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं में उस बच्चे का नाम तो नहीं भेजा, उनके पिता का नाम पवन, उनके बच्चे को जो पानीपत में है, तो आप लोग भी अपनी प्रार्थना, और खुदा आपने हमारी प्रार्थना को सुना है इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। बच्चे को जीवन का दान दीजिए, जीवन की श्वास दीजिए। अब हमारे आत्मा प्राण देह को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं और ये विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण करिए प्रभु, और हम सब मिलकर कहें आमीन, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।